और ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मरकजी वजीर बराए इत्तलात नशरियात अनुराग ठाकुर लेह पहुंच गए हैं। अनुराग ठाकुर लद्दाख के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। वो लेह से 211 किलोमीटर दूर करजोक गांव का भी दौरा करने वाले हैं। मरकजी वजीर जेट्सल फुटांग में दलाई लामा से भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त मैं जीवेसल पोटांग में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी है, साथ में हमारे लद्दाख के सांसद जम्यांग सिंह जी और सीसी एडवोकेट टैसी गेल्सन। सर, आपकी विजिट के बारे में थोड़ा देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लेह लद्दाख को जो लंबे समय से मांग थी वो भी पूरी की, और न केवल वो पूरी की, यहाँ के विकास के लिए भी ढेरों प्रोजेक्ट्स लगवाए। मुझे आज भी याद है, आज से 5 साल पहले तक जब मैं यहाँ पर आता था तो मात्र 3-4% घरों तक ही पानी पहुँच पाया था। आज हम कह सकते हैं लगभग 75% घरों तक जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुँचा है, और अगले 1.5 वर्ष के अंदर हम हर घर तक पानी पहुँचा देंगे। 17,000 फीट की हाइट पे भी आपको घर के नलके से पानी आता मिलेगा। ये मोदी की सरकार ने संभव किया है। दूसरा, रसोई गैस के सिलेंडर हो और सड़कों की परियोजनाएं हो, यहाँ पे टनल्स हो, ब्रिजेस हो, खेलकूद के प्रोग्राम्स हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, अनेकों प्रोग्राम हेल्थ, एजुकेशन और बाकी सेक्टर्स के लिए किए हैं। और यूटी का दर्जा जो लंबे समय से मांग थी, वो किसी ने नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है। सर, आप करजोक विजिट करने वाला है, इसके बारे में देखिए, हमारे बॉर्डर बहुत खूबसूरत भी हैं। वहाँ पर हमारे जहाँ एक और सीमा सुरक्षा बल के लोग भी, हमारे मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी रहते हैं और भारत को सुरक्षित रखते हैं। वहीं पर हमारे देशवासी भी बॉर्डर पोस्ट के पास उन्हीं गांव में रहते हैं और वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। उन तक भी भारत सरकार का विकास पहुंचा है, और मेरा प्रयास है कि आज रात को उनके बीच में जाके बॉर्डर पे रहेंगे, उनसे मिलेंगे भी, और मोदी सरकार की योजनाएं कैसे जन जन तक पहुंची हैं इनको भी देखेंगे और अनुभव करेंगे। दलाई लामा का आज सुबह लेह पहुंचने पर केबीआर एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। LBA सदर, रुकन पार्लियामेंट लद्दाख, LAHDC लेह के CEC और दीगर अहम लोगों ने रूहानी पेशवा दलाई लामा का इस्तकबाल किया। हजारों अकीदतमंद भी दलाई लामा के खैर मकदम के लिए जमा हुए। कुछ दिन आराम के बाद दलाई लामा 21 से 23 जून तक चोखांग, बिहार, लेह में अकीदतमंदों को तालीम देंगे। दलाई लामा जी लेह एयरपोर्ट कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट पधार चुके हैं, और कुछ ही पल में ही सोलनीस दलाई लामा जी यहाँ से शेष विसल के लिए जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनके वार्म वेलकम के लिए। मंग्स ट्रेडिशनल स्कार्फ के साथ खड़े हैं उनके वार्म वेलकम के लिए, ही सोलनीस दलाई लामा जी के वार्म वेलकम के लिए। और लोग भी कुछ टूरिस्ट और अन्य लोग यहाँ पर लद्दाख के मुख्तलिफ जगह से आए हुए हैं लोग यहाँ पर सोलनीस दलाई लामा जी के वार्म वेलकम के लिए खड़े हैं। और आपको बताता चलूँ, कल ही सोलनीस दलाई लामा जी का जो फ़्लाइट जो था वो कैंसिल हो चुका मौसम के ख़राबी के कारण, और आज ही सोलनीस दलाई लामा जी यहाँ पर पधार चुके हैं। सोलनीस दलाई लामा जी देख सकते हैं आप, वेविंग कर रहे हैं अपने डिवोटीज़ को, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा सोलनीस दलाई लामा जी का दर्शकों के लिए एक झलक दिखाते हैं। सोलनीस दलाई लामा जी वेविंग कर रहे हैं अपने, वो यहाँ पर कुशोक बकुला रिम्पोचे से यहाँ से पधार रहे हैं अभी जीवेसल की, और सभी लोग उनके ब्लेसिंग्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक ब्लेसिंग्स मिल जाए सोलनीस दलाई लामा जी का। यहाँ पर बहुत सारे लद्दाख के मुख्तलिफ जगह से लोग आए हैं जो कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट से लेके शेष जीवेसल तक खड़े होंगे आजू बाजू में उनके सोलनीस दलाई लामा जी के ब्लेसिंग्स के लिए। और आपको बताता चलूँ, सोलनीस दलाई लामा जी 1 महीने से तकरीबन 35-40 डेज लद्दाख में ठहरेंगे, और
कुछ दिनों के रेस्ट के बाद ही सोलनेस दलाई लामा जी चौखम विहारा पधारेंगे। फिर उसके बाद 21, 22 और 23 तारीख को ही सोलनेस दलाई लामा जी शेर जीवेसल में लोगों को टीचिंग्स देंगे। फिर उसके बाद जो आगे का शेड्यूल होगा वो तय होगा। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक मेट न्यूज़ लद्दाख के लिए से। खबर उधमपुर से है, जहां एक मकामी बस कंडक्टर पुरस्कार हालात में गाड़ी के दरवाजे में स्टील की रॉड से लटका हुआ मुर्दा पाया गया। ये बस उधमपुर बस स्टैंड पर खड़ी थी। मरने वाले की शिनाख्त 23 साला करनैल सिंह के तौर पर की गई, जो जिला उधमपुर के इलाके में कोई नाला का मकामी बताया गया। उधमपुर पुलिस ने इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मरने वाले को पोस्टमार्टम कोई नाला लाठी का रहने वाला है, करनैल सिंह इसका नाम है। हार्डली इसकी उम्र को 24 साल होगी। छोटी उम्र का लड़का था ये। तो रात को ये कोई 10 बजे गाड़ी की ग्रीस करवा रहा था, काम शाम करवाया इसने गाड़ी का। और हार्डली इसके साथ जो दूसरी गाड़ी लगती है वो भी लाठी चलती है। इसका ही कज़न ब्रदर है लड़का, वो उससे कुछ पैसे इसने उधारे लिए रात को। उसने कहा मैंने घर पैसे भेजने हैं, कुछ 7,000 रुपया लिया इससे द्वारा। तो मॉर्निंग 5:30 बजे मुझे फ़ोन आ गया कि कोई कनेक्टर गाड़ी का है, उसने सुसाइड कर दिया गाड़ी साथ लड़के। बड़ी अफसोस की बात है कि छोटी उम्र का लड़का था। क्यों इसने सुसाइड किया, किस लिए किया, कौन सी परेशानी थी इसको, ये जो इसकी इंक्वायरी करने के बाद ही पता लगेगा। ये बस स्टैंड में पहली बार ऐसा हुआ है। बस स्टैंड में ये अभी कभी केस हुआ नहीं है। ये पहला केस है बस स्टैंड में जो कनेक्टर ने सुसाइड कर दिया। जूनियर इसकी पूरी सपोर्ट करेगी। हमारे पास कुछ ड्राइवर कनेक्टरों के लिए कोई पैसा होता है पड़ा हुआ है, तो वो उसकी जो भी मदद होगी इसकी जूनियर वो मदद करेगी पैसों के लिहाज से। वापस तो उसको ला नहीं सकते हैं, बस इसके माँ बाप को जो भी इसकी सपोर्ट होगी वो जूनियर इसको करेगी, मदद करेगी। पीर की शाम मेंढर टाउन के इलाके गोहलात में जमीन की तरफ